जय श्री राम कथा प्रेमियों। श्री राम लंका में सुबेल पर्वत पर आसीन हो जाते हैं तो गोस्वामी उस झांकी का वर्णन करते हुए कहते हैं, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य तेर ध्यान जे रहत सदा लयनी। वे नर धन्य हैं जो इस ध्यान में हमेशा लयलीन रहते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने अनेक झांकियाँ लिखी पर कहीं पर ऐसा दोहा नहीं लिखा, इस झांकी के प्रति आपका इतना पक्षपात क्यों है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई, अयोध्या की झांकी यद्यपि बहुत प्यारी है, पर पहले हमारा हृदय अयोध्या बने तब उसमें भगवान राम आए। मिथिला की झांकी का क्या कहना, पर उसमें भी वही समस्या है कि जब हमारा हृदय मिथिला बने तब दुल्हा राम पधारें। चित्रकूट की झांकी अनुपम है, पर पहले हमारा अंतःकरण दोषों से शून्य हो, उसमें अति अनुसुईया आए। इस प्रकार जब यह चित्रकूट बने तब कहीं जाकर प्रभु उसमें आवें। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट बना सके वे जरूर प्रभु को बुलाएं। पर जब से मैंने सुना है कि भगवान राम लंका में भी आ जाते हैं, तब से मुझे यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता हो रही कि लंका बनानी नहीं है, वह तो बनी बनाई है। इसलिए मैं तो यह जानकर आश्वस्त हो गया कि प्रवृत्ति के नगर में जहाँ मोह, अभिमान तथा काम का साम्राज्य है, वहाँ पर भी ईश्वर आए बिना नहीं रहता। तब मेरे जीवन में भी ईश्वर आए बिना नहीं रहेगा। इस दोहे में नर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जिन मनुष्यों को चुनौती देने के लिए किया, क्योंकि इस झांकी में भगवान चारों ओर वानरों से घिरे बैठे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वानरों ने पा लिया और फिर भी नर न पा सके तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात भला क्या होगी। अवतार की विशेषता भी है कि और यहीं गंगा सागर का संगम है। भगीरथ गंगा को सागर तक ले आते हैं, जहाँ कपिल मुनि द्वारा शापित सगर के पुत्र भस्म बने पड़े थे। गंगा के स्पर्श में मुक्ति हो जाते हैं। और अगर विचार करके देखें तो ये राक्षस भी शापित ही हैं, क्योंकि शाप के कारण ही तो राक्षस बने हैं। लेकिन भगवान राम के चैत्य की इस यात्रा के द्वारा प्रत्येक जीव धन्य हो जाते हैं। भगवान की कथा उनके अवतरण के बाद भी अगर केवल संस्कृत भाषा में ही रह जाए तब उसे तो वहीं पढ़ और समझ पाएगा जो संस्कृत भाषा को जानता है, जो उसका विद्वान है। पर गोस्वामी जी ने गीरा ग्राम में जो श्री राम जस का वर्णन किया, उसका अभी तत्व ही है कि भगवान की कथा जन जन को सुलभ हो जाए। इसी कार्य को पूरा करने के लिए नाभादास जी के शब्दों में वाल्मीकि तुलसी भय तो कहते हैं कि गंगा सागर तक तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन प्रयाग तो छूट ही गया। इसलिए अब थोड़ी सी प्रयाग की भी चर्चा हो जाए। तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम कथा गंगा ही नहीं बल्कि जमुना भी है, श्री राम कथा सरस्वती भी है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। इसका सूत्र की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि हम जब प्रयाग में जाते हैं तो वहाँ पर 2 नदियाँ तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, गंगा और जमुना, पर सरस्वती नहीं दिखाई देती, परंतु श्रद्धा से मान लेते हैं कि यहाँ सरस्वती हैं। इसी प्रकार राम कथा का एक रूप वह भी है जो सरस्वती के समान है। ईश्वर का जो ज्ञानमय रूप है वहीं सरस्वती के समान है। सरस्वती अव्यक्त हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी अव्यक्त है। अगर केवल व्यक्त को हुई प्रमाणिक मानिएगा तब तो आपको यही लगेगा कि संसार तो दिखाई दे रहा है पर ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। किंतु प्रत्यक्ष दिखाई न देने पर भी हमारे पर श्रद्धा की जो दृष्टि है उसके द्वारा हम प्रयागराज में सरस्वती के दर्शन कर सकते हैं। श्री राम कौन हैं, अव्यक्त हैं कि व्यक्त हैं, निर्गुण हैं कि सगुण है। इसका उत्तर ही है कि अव्यक्त तो उनका रूप है ही, वे जब अव्यक्त रहते हैं तो निर्गुण हो जाते हैं और व्यक्त होते हैं तब सगुण हो जाते हैं। यह कभी न भूलिएगा कि राम कथा में जो लीला चैत्य गुण है उसके मूल में अव्यक्त ब्रह्म तत्व ही विद्यमान है। गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भाई प्रयाग में एक अव्यक्त को जोड़े बिना त्रिवेणी संगम तो बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार से व्यक्त के मूल में अव्यक्त ब्रह्म तो होता ही है और वह अव्यक्त ही व्यक्त होता है। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी भगवान राम का वर्णन करते हुए बार बार यह बात याद दिलाए बिना नहीं रहते कि भगवान राम साक्षात ब्रह्म है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि भी इसी सिद्धांत को बताते हैं
भगवान राम जब उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ, प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि वेदांत की भाषा में बोलते हैं। वेदांत में ब्रह्म को दृष्टा माना गया है और महर्षि वाल्मीकि इसी सिद्धांत को दृष्टि कर रखकर कहते हैं, जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि शंभु नचावनिहारे, तेउन जान नहीं मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहारा, सोई जान नहीं जय देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। वेदांत प्रतिपाद्य ज्ञान के रूप में भगवान राम का वर्णन करने के पश्चात फिर वे भक्तों के हृदय में रहने की बात कहते हैं और अंत में स्थूल दृष्टि से व्यवहारिक जगत में निवास का स्थान चित्रकूट को बताते हैं। और स्वामी जी का अभिप्राय है कि आप आनंद तो व्यक्त कर लीजिए पर अव्यक्त को मत भूलिए। श्री कृष्ण भगवान हैं कि श्री राम भगवान हैं कि शंकर जी भगवान हैं अथवा श्री विष्णु या कच्छप भगवान है या अन्य कोई, तुलसीदास जी सुंदर दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि नाटक में जब आप अभिनेता को अभिनय करते हुए देखते हैं, यद्यपि उसी में आनंद है, पर नाटक में आनंद लेते हुए अभिनेता के मूल रूप को मत भूलिए। यह बात याद रखिए कि यह तो अभिनेता का अभिनय है, वहीं श्री राम हैं, वहीं कृष्ण हैं और वहीं शंकर है, पर नाटक में रूप अलग अलग हैं। एक बार भक्त बिलमंगल भगवान राम के मंदिर में गए और प्रभु का रूप देखकर बड़े आनंदित हुए। दर्शन करते समय उन्होंने कहा कि अन्य सब तो ठीक है, पर अगर धनुष बाण के स्थान पर वंशी होती तो कितना अच्छा होता। वर्णन आता है कि अगले ही क्षण धनुष बाण हटकर प्रभु के हाथ में वंशी आ गई। दूसरी ओर गोस्वामी जी जब वृंदावन गए तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने गए। यद्यपि तुलसीदास जी दोनों को एक ही मानते थे, इसलिए गए थे, क्योंकि अगर कोई भेद मानते तब तो उन्हें संकोच होता। लेकिन वहाँ पर परशुराम जी नाम के कोई व्यक्ति थे। उन्होंने जब गोस्वामी जी को भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए देखा तो कह दिया, अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, परशुराम जो आन को नमः समूरख हो। गोस्वामी जी ने तुरंत प्रभु से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, जरा बंसी को हटाकर धनुष बाण ले लीजिए तो कैसा रहे। इसका अर्थ है कि अगर गोस्वामी जी यह न जानते होते कि दोनों अभिनय में अभिनेता एक ही है तो यह कैसे कहते कि वंशी हटाकर धनुष बाण ले लीजिए। उनका अभिप्राय है प्रभु आप लीला ही तो करते हैं, इसलिए जब उनके लिए वह लीला करते हैं तो मेरे लिए यह लीला कर दीजिए। अगर आपने अभिनेता को केवल उतना ही माना जितना वह रंगमंच पर अभिनय करता हुआ दिखाई दे रहा है, तब तो आपने उसको पूरा समझा ही नहीं। इसी को समझाने के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि जथा अनेक वेश धरी, नित्य करई नर कोई, सोई सोई भाव दिखावहीं, लेकिन आपुन हो न सोई। यह ध्यान अवश्य रखिएगा कि अभिनय में जो दिखता है, अभिनेता केवल वहीं नहीं हो जाता। ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का सामंजस्य, वहीं गंगा, जमुना और सरस्वती का सामंजस्य, इन तीनों के त्रिवेणी संगम का आनंद आपको मिथिला की लीला में मिला, जहाँ अव्यक्त ब्रह्म के उपासक, निर्गुण निराकार के उपासक महाराज श्री जनक ने भगवान राम को देखकर विश्वामित्र से पूछा, महाराज यह बताइए कि ये कौन है, क्योंकि इनको देखकर मुझे तो ब्रह्म सुख भी फीका लगने लगा। नहीं भी लोग अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और मिथिला की कथा में भी तो तीनों का सामंजस्य, वहाँ पर भी ज्ञानमयी, भक्तिमयी और कर्ममयी कथा है। सज्जनों, राम कथा बहुत गूढ़ है, जैसे जैसे श्रवण करते जाएंगे वैसे वैसे श्रद्धा भाव के कारण हृदय में भगवान अवतरित होते जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।